ओके सो तो ये वीडियो सोच रहे होगे आप कि मैं क्यों बना रहा हूँ। वेल, इसके पीछे रीज़न यही है कि मिस मार्वल सीरीज़ भले ही जस्ट अ सीरीज़ हो और बहुत कुछ ज़्यादा खास भी ना हो, नो ऑफेंस, बट इसका इम्पैक्ट MCU की दुनिया में बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। जिन्होंने ग्रैंड फिनाले देखा है उनको तो पता ही होगा, और जिन्होंने नहीं देखा वेल उनके लिए तो स्पेशली ये वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं बेसिकली सीरीज़ का मेन प्लॉट और स्टोरी कवर करूँगा, वो भी एकदम शॉर्ट में, ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं बताने वाला। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है, ज्ञान चाहिए आपको, तो पर एपिसोड वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो जाके। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बात करते हैं फुल मिस मार्वल सीरीज़ के बारे में। बट उससे पहले इतनी दूर आए हो चल के मेहनत करके, तो गरीब का भलाई करते जाओ, सब्सक्राइब करो यार। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो सबको पता होगा कमाला खान यही सीरीज़ की मेन कैरेक्टर होती है, बोले तो आगे जाके यही मिस मार्वल ही बनती है। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी जन्म कुंडली खोलते हैं अपन। सो मिस मार्वल पहले तो जिनको नहीं पता तो ये एक सुपर हीरो होती है कुछ स्पेशल पावर्स के साथ, एज यूजुअल मार्वल की दुनिया है। बट इसमें यूनिकनेस ये होती है कि एक टीनेजर होती है, साथ में एक मुस्लिम पाकिस्तानी गर्ल होती है। तो अब सबको पता होगा कि मुस्लिम फैमिलीज़ में बहुत सी बाउंड्रीज़ होती है, उनके कल्चर को लेके, स्पेशली गर्ल को लेके बाउंड्रीज़ होती है। कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, लाइक शॉर्ट एंड टाइट कपड़े नहीं पहनना, रात में बाहर नहीं घूमना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू नो व्हाट आई मीन। तो सीरीज़ में ऐसे ही फैमिली से बिलोंग करती है अपनी कमाला खान। इसकी फैमिली होती तो पाकिस्तानी है, बट ये न्यू जर्सी में रहते हैं, और काफ़ी सही स्मॉल टाइनी फैमिली भी होती है इनकी, मदर फादर सन डॉटर। सो अब कमाला के भाई की शादी की तैयारियां चल रही थी, तब इसके घर में एक गिफ्ट आया था जो इसकी नानी ने भेजा था, एक बैंगल। सो कमाला जब इस बैंगल को पहनती है फर्स्ट टाइम, तब इसके अंदर कुछ वियर्ड पावर्स आ जाती हैं। सो MCU की दुनिया में बोल सकते हो कि कमाला खान को पावर्स उसके बैंगल से मिलती हैं। कॉमिक्स में ऐसा कोई सीन नहीं था, और साथ में ही मार्वल वालों ने मोस्टली सारी पावर्स भी चेंज कर दी हैं कमाला की। यहाँ पर इसके पास कॉस्मिक चिमचिमाती हुई पावर्स होती हैं, जिसका यूज़ करके ये अपने लिए शील्ड बना सकती है और अपने बॉडी पार्ट्स को बड़ा कर सकती है। और एक टाइम पे ये टाइम ट्रैवल भी करती है सीरीज़ में, तो टाइम ट्रैवल की पावर भी जोड़ दी गई है इसमें। कॉमिक्स में इसकी पावर सिर्फ बॉडी रिलेटेड थी, साइज़ को छोटा बड़ा करना, लाइक दिस। बट अब बात करते हैं उस बैंगल के बारे में जिससे कमाला को उसकी पावर्स मिली थी। तो एक्चुअली में पूरी सीरीज़ में यही मेन चीज़ है, हीरो विलेन सब इसी से कनेक्टेड है, इसी बैंगल से। इसको बेंटन की ओमनिट्रिक्स की तरह समझो। हालांकि सीरीज़ में इस बैंगल के बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, वैसे तो कुछ भी नहीं बताया गया। ये बैंगल फर्स्ट टाइम कमाला की ग्रेट ग्रैंड मॉम आयशा को मिला था, वो भी एक मिस्टीरियस सी प्लेस में। वो अपने ग्रुप के साथ इसको ढूंढ रही थी। ये टाइम था इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन से पहले का, और बैंगल किसी एलियन टाइप क्रिएचर के हाथ में था, जो हाथ उसके कलर की वजह से क्री का लग रहा होता है शायद, और यहाँ पर फ्लोर पे 10 रिंग्स का लोगो भी बना था। बट कंफर्म नहीं किया गया कि आखिर यहाँ क्या चोचला चल रहा है। वही चीज़ है कि अपने को बैंगल के ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। थ्योरीज हैं कि ये नेगा बैंड हो सकता है जो कॉमिक्स में क्री लोग यूज़ करते थे, और अपनी कैरोल डेनवर्स बोले तो कैप्टन मार्वल, इसने भी इस नेगा बैंड का यूज़ किया था कॉमिक्स में, और सीरीज़ के पोस्ट क्रेडिट सीन में अपने को कैप्टन मार्वल को भी दिखाया गया है। तो थ्योरी काइंड सही हो सकती है, बट जो भी होगा आगे ही पता चलेगा। फिलहाल बात करते हैं कि वो बैंगल वो कमाला की ग्रेट ग्रैंड मॉम आयशा क्यों ढूंढ रही थी। सो यहाँ पर आता है सीरीज़ का मेन ट्विस्ट, जो अच्छा था, आई मीन ठीक ठाक था, नो ऑफेंस। सो आयशा और इसका पूरा ग्रुप ये अपने गोला के नहीं होते, मतलब होते तो यहीं के हैं, बट दूसरे डायमेंशन से बिलोंग करते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि MCU की दुनिया में मल्टीपल यूनिवर्सेस एंड मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं, और एक्चुअली में डायमेंशन एंड यूनिवर्सेस ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं समझाता हूँ, बस लिसन टू मी। डायमेंशन बेसिकली एक प्लेस होती है, इसको रेल्म भी बोलते हैं लोग। ये प्लेस अपनी ही दुनिया में होती है, बट हिडन होती है। MCU में उसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सैंक्ची में अपने को एक डायमेंशन देखने को मिली थी टालो नेम से, वहाँ पर बहुत सी मिस्टिकल चीज़ें थी। वैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में मिरर डायमेंशन था, और डार्क डायमेंशन भी अपने को दिखाया गया था, जहाँ पर डोरमामू रहता है। ऐसे ही क्वांटम रेल्म भी होती है, इसको भी अलग डायमेंशन ही बोल सकते हो। सो ये सारी प्लेसेस अपनी ही दुनिया में होती हैं, बट किसी तरह से छुपी होती हैं, हिडन होती हैं। यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं होता। जैसे टालो प्लेस में जाने के लिए बैम्बूज को क्रॉस करना पड़ता था, मिरर डायमेंशन में जाने के लिए जादू टोना आना चाहिए। क्वांटम रेल्म का थोड़ा अलग लॉजिकल रीज़न है, तो कुल मिला के थोड़े चोचले करने पड़ते हैं। बट अदर हैंड में यूनिवर्स, सो ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। वैसे तो MCU में अभी रनिंग फेज में चल रहा है ये। लोकी एंड नो वे होम से मल्टीवर्स के दरवाजे खुले थे। सो डायमेंशन जैसे अपनी दुनिया में ही बिलोंग करता है, तो यूनिवर्स को बोल सकते हो कि ये अपने में ही खुद अलग दुनिया होती है, अलग यूनिवर्स। बस हर यूनिवर्स में कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपन ने देखा था कि अपने यूनिवर्स में वांडा के बच्चे नहीं थे, बट किसी और यूनिवर्स में इसके बच्चे थे। कॉमिक्स में हर एक यूनिवर्स को नंबर से डिनोट करते हैं, लाइक अर्थ 616, 838 ऐसे। और कोई भी नॉर्मल बंदा ऐसे ही मटकते मटकते दूसरे यूनिवर्स में नहीं जा सकता। MCU में अभी तक सिर्फ एक ही बच्ची होती है, अमेरिका चैवेस, बस ये यूनिवर्स के बीच में मटक सकती है। बट फ्यूचर में शायद और कोई अजूबे आ जाएं, क्योंकि जैसा मैंने बताया मल्टीवर्स अभी रनिंग फेज में है, आगे कुछ भी हो सकता है। एनीवे, तो टॉपिक क्या था भैंस की?
हाँ, आयशा। सो ये लोग अलग डायमेंशन से होते हैं जिसको बोलते हैं नूर डायमेंशन, और इन सबको अपनी दुनिया में बोला जाता है क्लैंडेस्टाइन्स, और प्यार से कुछ लोग इनको जिन भी बुलाते हैं। इन सबको इनके डायमेंशन से बेदखल कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। सो ये रास्ता ढूंढ रहे थे वापस से अपने घर जाने का, मतलब अपने डायमेंशन जाने का। फिर इनको मिला था वो बैंगल जिससे ये फाइनली अपने घर जा सकते थे। बट इनको 2 बैंगल्स की ज़रूरत थी। जिसने भी इनको बनाया होगा 2 ही बनाए होंगे जोड़ी के हिसाब से, खन खन सुनने के लिए। बट इनके पास एक ही होता है फिलहाल, उससे भी इनका काम बन सकता है, बट थोड़ा रिस्की होगा ये। ज़्यादा कुछ रिस्क भी नहीं है, अपनी पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, हर कोई मर सकता है, बस यही चुन्नू मुन्नू चीज़ें। बट इनका रिचुअल ये जो भी था, ये करने से पहले इनका ग्रुप बिछड़ जाता है। वॉर चल रहा था यहाँ पर, और फिर थोड़े टाइम बाद आयशा को प्यार हो जाता है, इसकी बेटी भी पैदा हो जाती है, और फिर इसका मूड बदल जाता है कि मुझे घर नहीं जाना है। इसको अब अपनी छोटी सी प्यारी सी फैमिली से इतना लगाव हो जाता है कि इसको अपने डायमेंशन की याद ही नहीं आती है अब। सो ये अपने बाकी ग्रुप से छुप छुपा के भागने लगती है। ये पार्टीशन का टाइम चल रहा था तो ये पाकिस्तान जा रही थी, बट इसके जाने से पहले ही इसके ग्रुप की मेंबर, शायद लीडर बोल सकते हो, नजमा, ये इसको आके मार डालती है। क्यों मारती है? रीज़न सिंपल है, हेट, गुस्ताखी, दगाबाजी, धोखेबाजी। बोले तो आयशा वो बैंगल लेके भाग गई थी इसलिए, और आयशा ने वो बैंगल अपनी बेटी को एज अ बर्थडे गिफ्ट भी दे दिया था। और ये नजमा इतनी पागल थी या फिर गुस्से में थी कि मारने से पहले ये बैंगल के बारे में पूछती भी नहीं है उससे कि वो किसके पास है, बस मार के निकल लेती है। सच बताऊं तो बहुत सिंपल था इसके लिए, इसने आयशा को मार ही दिया था। सो उसके पास जितने भी चंद लम्हे बचे हुए थे, उस टाइम पे उसको धमकी दे सकती थी कि नेक्स्ट इसकी फैमिली को मार देगी जाके, तो मुझे बैंगल कहाँ ये बता दूं। वो अगर बता देती कि बैंगल इसकी बेटी के पास है तो कहानी तो वहीं खत्म हो जाती, और अगर वो ना भी बताती कि बैंगल कहाँ है तो नेक्स्ट ही नजमा उसकी फैमिली को मारने जाती ही, तब इसको बैंगल दिख जाता। कितना सिंपल हो सकता था, लेकिन आंटी के पास दिमाग नहीं था, ये तो मार के निकल ली थी। बट स्टिल नो ऑफेंस। खैर यहाँ पर ट्रेन वाले सीक्वेंस में हुआ ये था कि आयशा की बेटी ये भीड़ में खो गई थी, अपने पप्पा से बिछड़ गई थी। तो आयशा ने यहाँ पर फर्स्ट टाइम बैंगल्स की टाइम ट्रेवल वाली पावर्स का यूज़ किया था। इसने समन किया था कमाला को, जो कि फ्यूचर में थी। सो उस टाइमलाइन से उठ के वो यहाँ पर आ गई थी, और फिर कमाला ने आके आयशा की बेटी, बोले तो अपनी ग्रैंड मॉम की हेल्प करी थी। मैंने एपिसोड वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर टाइम ट्रेवल वाला चोचला जो भी दिखाया गया वो बस देखने में ही अच्छा लगा था, समझ में कुछ नहीं आया था, तो इसको इसी वे में रख के रहने दो। बस कुल मिला के बैंगल में टाइम ट्रेवल की पावर्स भी होती हैं, और फ्यूचर में शायद कमाला इसका यूज़ करे या ना करे, वो अपने को देखना है। सो अब यहाँ से ही समझ गए होंगे कि सीरीज़ के विलेंस कौन हैं। ऑब्वियसली नजमा आंटी और इनका ग्रुप। ये लोग सालों से अपनी दुनिया में फंसे हुए हैं, और इनको जब पता चलता है कि वो बैंगल वो आयशा की ग्रेट ग्रैंड डॉटर कमाला इसके पास होता है, तो सब मुंह उठा के मस्त नाचते गाते इसके पास आ जाते हैं। और अब नजमा आंटी का एक बेटा भी होता है, कमाला की एज का ही, कमरान। आगे जाके इन दोनों के बीच में थोड़ी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाती है, बट बेचारे बायोलॉजी तक नहीं पहुंच पाते। मतलब कुछ हो ना पाता इनके बीच में। मतलब नजमा एंड गैंग यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि अब कमाला ही होती है जो इनको वापस इनके घर भेज सकती है। एक चीज़ सीरीज़ में क्लियर नहीं करी गई है, वैसे बहुत से क्वेश्चंस क्लियर नहीं करे गए हैं, बट ये लेजिट है, जो मेरे और काफ़ी लोगों के मन में डाउट होगा कि अगर नजमा और आयशा ये सेम डायमेंशन से बिलोंग करते हैं तो नजमा और इसके बाकी ग्रुप वाले खुद बैंगल का यूज़ क्यों नहीं करते। ये सिंपली कमालों को बेवकूफ़ बना सकते थे, उससे बैंगल ले सकते थे, और अगर ये उसको यूज़ नहीं कर सकते थे तो कामरान, जो कमाला की तरह ही होता है, ये कर सकता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया गया क्योंकि स्टोरी उस साइड गई ही नहीं। ये सब कमाला के पीछे पड़े थे बजाय उस बैंगल के। ये चाहते थे कि कमाला इनकी हेल्प करे इनको घर पहुंचाने में, बट जो भी हो, ये कमाला के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। पहले तो प्यार से बात करते हैं, फिर थप्पड़ मार के, यहाँ तक कि कमाला के भाई की शादी तक बर्बाद कर देते हैं। ये उस बेचारे की क्या गलती थी यार। अब यहाँ पर एंट्री होती है रेड डैगर्स की। जब कमाला अपनी फैमिली के साथ कराची गई थी तब इंट्रोड्यूस हुए थे यहाँ पर रेड डैगर्स। कॉमिक्स में इंडिविजुअल बंदा होता है रेड डैगर, रियल नेम उसका करीम था। यहाँ पर भी अपने को करीम दिखाया गया है, इसका लुक भी काफ़ी हद तक सेम होता है कॉमिक्स से, बट सीरीज़ में रेड डैगर्स को एक पूरा ग्रुप बना दिया गया है। एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन टाइप होती है यहाँ पर। इनका सीक्रेट हाइडआउट भी दिखाया गया अपने को, जो काफ़ी सही लगता है, जो कि कराची में ही होता है। तो बोल सकते हो यार रेड डैगर नहीं, रेड डैगर्स होते हैं। ये लोग सालों से सुपरनैचुरल चीज़ों से और क्लैंडस्टाइन लोगों से फाइट कर रहे होते हैं, अपनी दुनिया को बचा रहे होते हैं, और इनको ये भी पता होता है कि अगर बैंगल का यूज़ किया गया दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए तो उससे अपनी दुनिया खत्म हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर अपने को 2 रेड डैगर्स दिखाए गए हैं, करीम एंड वलीद। वलीद इसको नजमा आंटी आके मार डालती हैं, तो अब सिर्फ करीम बचता है। और रेड डैगर्स की टीम में शायद और लोग भी हमको दिखाए जाएंगे, कंफर्म तो नहीं है, बट मेरे हिसाब से तो दिखाए जाएंगे, क्योंकि करीम बेचारा अकेला क्या ही कर पाएगा, और फिर रेड डैगर्स के ग्रुप का कुछ मतलब ही नहीं हुआ अगर इसमें लोग ना हो। खैर, सो सीरीज़ के ये विलेंस, बोले तो क्लैंडस्टाइन्स, बोले तो जिन्स, बोले तो नजमा आंटी एंड गैंग, इनका एंड बहुत ही बुरा होता है। ये कमाला का पीछा करते करते कराची पहुंच जाते हैं और करीम कमाला से फाइट करते हैं, और यही पॉइंट था जहाँ पर कमाला ये पास्ट में गई थी। जो टाइम ट्रेवल वाला चोचला क्रिएट हुआ था वो इसी पॉइंट में हुआ था। इससे पहले कमाला को खुद नहीं पता था कि बैंगल से ऐसा करना भी पॉसिबल है, बट जैसे ही अपनी पास्ट वाली ट्रिप से वापस आई थी तो अचानक से
वेल ओपन हो गई थी, डोर बोल सकते हो, न्यू डायमेंशन में जाने का। और जैसा पहले बताया गया था कि अगर वेल ओपन हुई तो अपनी दुनिया डिस्ट्रॉय होने लगेगी, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट तो दिख रहा होता है अपने को। उस वेल से कुछ एनर्जी टाइप निकल रही होती है जो चीज़ें डिस्ट्रॉय कर रही होती है, बट स्टिल इतना बड़ा इफेक्ट नहीं लग रहा था कि इससे अपनी दुनिया खत्म हो जाएगी। हुआ बना के रखा था बस, लेकिन स्टिल नो ऑफेंस। इस वेल से नजमा और इसकी गैंग ये सबके सब मर जाते हैं 1 बाय 1 करके। हाँ बस यही थे सीरीज के विलेन। खत्म, टाटा बाय बाय। हालांकि नजमा ने मरने से पहले पता नहीं क्या किया था, बट कुछ तो किया था। जैसे पहली चीज़ ये हुई थी कि डोर बंद हो गया था, और सेकंड चीज़ कि कामरान के पास स्पेशल पावर्स आ गई थी। अब यहाँ पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये मत पूछना, मैंने ऑलरेडी वीडियो में सब बता रखा है। आई मीन बेइज्जती कर रखी है, तो आप उसको देख सकते हो जाके। अगेन नो ऑफेंस। सो या इस पॉइंट पे सीरीज़ का मेन प्लॉट खत्म हो जाता है। कमाला सुपर हीरो बन जाती है, इसके विलेंस मर जाते हैं। कामरान ये अच्छा बंदा था, तो ये अपनी मम्मी की तरह नहीं था। हालांकि इसकी मॉम भी बुरी नहीं थी नजमा, उसको बस अपने घर जाना था यार। अब वो घर तो जा नहीं पाई, लेकिन अपने बेटे को कुछ पावर्स दे के चली गई। लेकिन अब आते हैं सीरीज़ के सेकंड विलेंस पे। हाँ, यहाँ पर दूसरे विलेंस भी हैं, बोले तो डैमेज कंट्रोल। इन्होंने एक्चुअली में क्लैंडरस्टाइन लोगों से ज़्यादा तबाही मचाई होती है। फर्स्ट एपिसोड से ही जब कमाला ने पहली बार पावर्स का यूज़ किया था, बैंगल्स वाली, तब से ये लोग कमाला के पीछे पड़े थे। डैमेज कंट्रोल का काम होता है स्ट्रेंज पावर्स वाले लोगों को धरना, बेसिकली पता लगाना कि वो लोग कोई थ्रेट है कि नहीं है। इससे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई बहुत बड़ा खास रोल तो नहीं हुआ MCU में, स्टिल इनको मेंशन किया गया 1-2 जगह पर, लेकिन इस सीरीज में इनको ठीक ठाक तरह से दिखा दिया गया है। सो ये कमाला के पीछे पहले एपिसोड से पड़े थे, बट कमाला इनको एकदम लास्ट एकदम एंड में जाके मिलती है। लेकिन इस टाइम पे कामरान भी कमाला के साथ था, और याद होगा कि अब उसके पास पावर्स भी होती हैं, कॉस्मिक पावर्स। बट अनलाइक कमाला, क्योंकि इसकी जर्नी बहुत लंबी थी, न्यू जर्सी से कराची, कराची से फिर न्यू जर्सी, इतने टाइम में अपनी पावर्स का प्रॉपर यूज़ करना सीख गई थी। बट कामरान ये अभी भी पैदा हुआ था, आई मीन अभी इसको पावर्स मिली थी। सो ये अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और जब इसको सैड न्यूज़ पता चली थी इसके मॉम की डेथ की, तब ये और तबाही मचाने लगा था। इसी वजह से डैमेज कंट्रोल के लिए एक थ्रेड बन गया था। सो वो लोग इन दोनों मासूम टीनेजर्स बच्चों पर अटैक करने लगे थे, वो भी लिटरली बहुत खतरनाक वाला अटैक, वो भी दीन दुनिया की नज़रों के सामने। बोले तो नेक्स्ट मॉर्निंग में ये सारे अटैक्स न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनने वाले होते हैं। सो लास्ट में कमाला अपने फुल कॉस्मिक फॉर्म में आ जाती है और कामरान और दुनिया को बचा लेती है। कामरान यहाँ पर करीम के पास चला जाता है और कमाला ये इंटरनेट सेंसेशन बन जाती है, मतलब हर जगह छाई हुई होती है। ये बन गई होती है जर्सी सिटी की न्यू सुपर हीरो, सबके दिलों में राज भी करने लगी थी। और वो जो डैमेज कंट्रोल वाले थे उनको मुंह छुपा के यहाँ से भागना पड़ता है। और फिर लास्ट में कमाला को इसका ऑफिशियल सुपर हीरो नेम भी मिल जाता है, मिस मार्वल। इस नेम का यूज़ फ्यूचर में ही होगा, सीरीज़ में तो नहीं किया गया फिलहाल। और इसको अपनी खुद की कॉस्ट्यूम भी मिल जाती है जो इसकी मॉम देती हैं। सो इसलिए बस यहाँ पर बोल सकते हो कि हैप्पी एंडिंग हो जाती है कमाला की स्टोरी की। फर्स्ट एपिसोड में जब ये लड़की मिरर के सामने खड़ी थी तो ये कैरोल डेनवर्स कैप्टन मार्वल को कॉपी कर रही थी, उसी की कॉस्ट्यूम भी पहनी थी। बट अब लास्ट एपिसोड में सिमिलर सीन होता है, लेकिन इस बार कमाला इसको अपनी खुद की आइडेंटिटी मिल चुकी होती है। ये अपने खुद के सूट में भी होती है मिस मार्वल। सो इन दोनों सीन के डिफरेंस से साफ पता चलता है कि कमाला कितनी ज़्यादा ग्रो कर चुकी है और अब ये प्रॉपर सुपर हीरो बन चुकी है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था कि ये सीरीज़ MCU के होल प्लॉट के लिए काफ़ी मैटर करती है, तो वो इसलिए क्योंकि लास्ट में अपने को पता चलता है, 99% कन्फर्म भी बोल सकते हो इसको, कि कमाला ये म्यूटेंट होती है, और वो भी शायद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली ऑफिशियल म्यूटेंट, क्योंकि इससे पहले म्यूटेंट्स का कोई जिक्र नहीं हुआ MCU में, डॉक्टर स्ट्रेंज वाले एक्सेवियर को छोड़ के। सो ये MCU के लिए एक बड़ी चीज़ इसीलिए है क्योंकि म्यूटेंट्स बोले तो एक्समेंस इनका जिक्र हुआ है, और बात आई एक्समेंस की तो सबको पता है कितना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ये। एक्समेंस की मूवीज़ ही इतनी सारी हैं यार, उससे समझ जाओ। तो अब MCU में अगर कमाला पहली म्यूटेंट है तो जल्द ही शायद अपने को और भी म्यूटेंट्स देखने को मिलेंगे, और क्या पता शायद कुछ जाने माने चेहरे देखने को मिल जाएं, जैसे डेडपूल, वुल्वरीन, स्टॉर्म एटसेट्रा। ये मेरे फेवरेट्स थे। बट इनके अलावा भी एक्समेंस की बहुत लंबी लिस्ट है, अनगिनत कैरेक्टर्स हैं, तो अब इनके आने की पॉसिबिलिटीज अब और बढ़ जाती है। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है MCU में, समझ रहे होगे। बट अब इसके बाद आता है एट लास्ट एज यूजुअल एंड ग्रेट सीन, जिसका तो इम्पैक्ट MCU में ऑब्वियसली पड़ने वाला है, क्योंकि अपने को कैरोल डेनवर्स AKA कैप्टन मार्वल देखने को मिलती है, जो अपनी जगह एक्सचेंज कर लेती है अपनी सबसे बड़ी फैन कमाला खान के साथ। तो अब कैप्टन मार्वल जो फैंस को भले ही पसंद ना हो, बट एज अ कैरेक्टर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर भी है MCU में। याद होगा तो थैनोस को चुटकी को बजाने से रोका था इसने। और कैप्टन मार्वल की नेक्स्ट मूवी कैप्टन मार्वल 2, इसका टाइटल नेम रखा गया है द मार्वल्स। ये 2023 में आने वाली है, एग्जैक्ट 1 साल बाद। तो मिस मार्वल की स्टोरी उसमें आगे कंटिन्यू होगी, और ये वाला प्रोजेक्ट भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है MCU के लिए। उसमें क्रीज, स्क्रल्स, मिस मार्वल, कैप्टन मार्वल, मोनिका रैम्बो, निक फ्यूरी, के ड्रामा फैंस के लिए पार्क सो-जून, ये सब के सब होने वाले हैं। तो क्लियरली बड़ा प्रोजेक्ट है। बाकी मेन तो डिपेंड स्टोरी पे ही करता है कि क्या होने वाला है, बट उसमें शायद अपने को बैंगल्स के बारे में और जानने को मिले। मे बी वो नेगा बैंड सी हो, थ्योरी सही हो, और सेम वहाँ पर म्यूटेंट्स को लेकर भी कोई सीन हो सकता है। फिलहाल तो कोई तगड़े र्यूमर्स एंड थ्योरीज नहीं है, बट जो भी होगा धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। सो अब अगर बात करें कि मुझे सीरीज एक्चुअली में कैसी लगी, सो मैं इसको एक वर्ड में ही डिनोट कर सकता हूँ, ठीक ठाक। शायद 2 वर्ड होगा, बट कोई ना, सीरीज बहुत ज़्यादा ऑसम नहीं थी।
स्टिल नो ऑफेंस, और नो ऑफेंस मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि भाई सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्चर को लेके और रिलीजन को लेके ड्रामा हो रखा है। कमाला खान बोले तो मिस मार्वल ये पहली पाकिस्तानी सुपर हीरो है, बेसिकली मुस्लिम सुपर हीरो है, तो काफ़ी बड़ी चीज़ है ये। तो सीरीज़ भले ही बहुत ज़्यादा खास ना हो बट लोगों के सेंटीमेंट जुड़ चुके हैं इससे। अब इसके अगर पब्लिक रिव्यूज़ देखोगे तो समझ जाओगे कि जिनको ये सीरीज़ नहीं पसंद आ रही तो उसका रीज़न सिंपल है, स्टोरी, डायरेक्टिंग एंड टाइम लिमिटेशन। बाकी जिनको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो उनके पास कोई लेजिट रीज़न नहीं होता। सीरीज़ एक्चुअल में ठीक ठाक है, एवरेज रेटिंग गई है इसकी, और मैंने बोला भी था कि सीरीज़ की स्टोरी अच्छी थी। मेन प्रॉब्लम बस यही थी कि स्टोरी को सही से पुट नहीं किया गया, और 6 एपिसोड में तो बहुत ही फास्ट लगी स्टोरी। अब खुद सोचो, कमाला जो एक न्यू सुपर हीरो है, तो अब एक सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी, वो कहाँ पैदा हुई, उसको पावर्स कैसे मिली, उसको पावर्स क्यों मिली, वो उन पावर्स का क्या करेगी, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। उसके लिए मेरे हिसाब से स्टोरी और बड़ी करनी चाहिए थी और ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए था। बट यहाँ पर इनको विलेंस भी दिखाने थे, अदर डायमेंशन भी दिखाना था, ऐसा थ्रेट भी बना दिया था इन लोगों ने कि दुनिया खतरे में है, वो भी एक नॉर्मल टीनेजर लड़की के सामने, और साथ में वो डैमेज कंट्रोल को भी दिखाना था। तो बहुत ही ज़्यादा चोचले थे, मे भी इसी वजह से स्टोरी का थोड़ा इधर उधर हो गया। खैर, फाइनली इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड तक देखने के लिए थैंक यू। बाकी मुझे कमेंट में बताना कि आपको सीरीज़ कैसी लगी, वो भी एक वर्ड में। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, अभी तक नहीं किया तो सालों बद्दुआ लगेगी मेरी, तुम्हारे लेस के पैकेट में सिर्फ हवा निकलेगी, देख लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।